आज के मिसा के मतलब है मिस्टर यान जो उर्सुलैंड के बेनेफैक्टर थे, वे इस दुनिया से विदा होकर ईश्वर के राज्य में चले गए हैं। हम उनके लिए प्रार्थना करें कि सर्वशक्तिमान ईश्वर उनके सभी दोष और गुनाहों को क्षमा प्रदान करे और उनकी आत्मा को अनंत शांति प्रदान करे। स्वर्गीय सिस्टर कोर्नेलिया बिलुम के लिए भी हम प्रार्थना करें। वह भी इस दुनिया से विदा होकर ईश्वर के राज्य में चले गई हैं। हम उनके लिए भी प्रार्थना करें कि ईश्वर भी उनके सभी दोष और गुनाहों को क्षमा प्रदान करे और उन्हें ईश्वर अपने राज्य में प्रवेश पाने दे, ताकि वे दूतों और संतों की संगति में अनंत जीवन प्राप्त कर सकें। सिस्टर सुशीला सोरेन जो उर्सुलैंड प्रोविंशियल हाउस में रहकर बीएड की पढ़ाई कर रही थी, पढ़ाई पूरी करने के बाद वह अपने प्रोविंस जा रही है। वे ईश्वर को धन्यवाद देते हैं और उनकी सफल यात्रा के साथ उनके सभी कार्यों के लिए ईश्वर की आशीष की याचना करते हैं कि वह नए स्थान में जहाँ कहीं भी उन्हें जो पदस्थ किया गया है उस स्थान में रहकर वह अपने मिशन कार्य को अच्छी तरह से कर सके और उसके सभी कार्यों में ईश्वर की आशीष एवं कृपा उसे प्राप्त हो। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे पिता ईश्वर और प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा और शांति आप लोगों के साथ हो। ख्रिस्त में प्यारे पुरोहितगण, धर्म बंधुगण, प्यारे माता पिता, भाइयों और बहनों, आइए आज जब हम प्रभु के प्रांगण में एकत्र होते हैं, हम सबसे पहले ईश्वर को धन्यवाद दें। ईश्वर ने हमें यह सुंदर जीवन दिया है, यह सुंदर दिन दिया है कि हम ईश्वर को धन्यवाद दे सकें। जैसे हमें विदित है कि इन दिनों हम कोरोना महामारी से बहुत प्रभावित हैं। ऐसे परिस्थिति में भी ईश्वर ने हमें यह सुंदर जीवन, यह सुंदर दिन दिया है कि हम ईश्वर को धन्यवाद दे सकें। बहुत से हमारे ऐसे माता पिता हैं जो ईश्वर को धन्यवाद देना चाहते थे, लेकिन उन्हें यह सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन ईश्वर ने हमें यह सौभाग्य प्रदान किया कि हम ईश्वर को धन्यवाद दे सकें, ईश्वर की स्तुति कर सकें। और आज जब हम प्रभु के इस प्रांगण में एकत्र होते हैं, धन्यवादी हृदय से ईश्वर को धन्यवाद दें। आज माता कलीसिया संत जस्टिन शहीद को याद करती है। संत जस्टिन, इनका जन्म 1 जून 100 में हुआ था, 1700 में हुआ था और ये एक गैर ख्रिस्ती परिवार में इनका जन्म हुआ था। और बचपन से ही इनकी लालसा थी कि ये एक सच्चे ईश्वर को प्राप्त करना चाहते थे। उसी खोज में निरंतर ये लगे रहे और इनकी जो पढ़ाई लिखाई थी वह भी जो हुई, उसमें ये निरंतर एक सच्चे ईश्वर की खोज में लगे हुए थे। और लेकिन इन्हें सच्चे ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई और अंततः एक ख्रिस्तीय बुजुर्ग ने इन्हें सत्य का मार्ग दिखाया और वहाँ से वे एक सच्चे ईश्वर को वे प्राप्त कर पाए। और उस सच्चे ईश्वर को प्राप्त करने के बाद वे एक उपयाजक बनकर कई देशों की यात्रा की और जो विश्वास और जो सच्चे ईश्वर को उसने प्राप्त किया, उसके फैलाव के लिए वह निरंतर कार्य करते रहे और अंततः वे अपने उसी विश्वास के लिए वे शहीद हो गए। और आज हम उसी संत जस्टिन जो एक शहीद है, जो अपने विश्वास के कारण एक सच्चे ईश्वर की खोज को उन्होंने पाया और उसी विश्वास को उन्होंने दुनिया के कोने कोने में फैलाने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए, लोगों को जो सच्चे ईश्वर या सच्चा ज्ञान जो उन्हें प्राप्त हुआ था, उसी को बांटने के क्रम में वे शहीद हुए। और आज हम उन्हें याद करते हैं कि उनके उसी विश्वास, उनके जो भरोसा जो उन्होंने पाया,
जो ईश्वर की खोज में उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया, उसी तरह से हम सभी ख्रिस्तीय माता पिता भाई बहन ईश्वर पर विश्वास कर सके, भरोसा कर सके। हम सभी एक सच्चे ईश्वर पर विश्वास करते हैं जो निरंतर हमारे साथ में है, हम सभी की देखभाल करते हैं। पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर और पवित्र आत्मा, हम इन तीनों जन पर हम विश्वास करते हैं और ये हमारे ईश्वर हम सभी की देखभाल करते हैं, हमारी रक्षा करते हैं और इस महामारी में भी हमारे साथ रहते हुए हम सभी लोगों को एक सुंदर जीवन प्रदान किए हैं। तो आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें कि जो विश्वास हमें मिला है हम अपने उस विश्वास में मजबूत एवं दृढ़ बने रहें और आने वाले समय में हम अपने विश्वास को एक दूसरे को बांट सकें। हम दुनिया के कोने कोने में हम ईश्वर के वचनों को अपने वचनों के माध्यम से, अपने कर्मों के माध्यम से, अपने जीवन के माध्यम से पहुंचा सकें। प्यारे माता पिता भाइयों बहनों, आइए आज की इस बलिदान में योग्य रीति से भाग लेने के लिए हम अपने छोटे बड़े सभी दोष गुनाहों के लिए ईश्वर से क्षमा की याचना करें, ताकि हम शुद्ध और पवित्र हृदय से आज की इस बलिदान में योग्य रीति से भाग ले सकें। हम सब मिलकर बोले, हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से अपने अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए बलियों से सब सद्गुरुओं, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। लीजिए गाना क्रमांक E56। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने शहीद संत जस्टिन को क्रूस के रहस्य पर मनन चिंतन द्वारा प्रभु यीशु ख्रिस्त का उत्कृष्ट ज्ञान प्रदान किया था। इनकी मध्यस्थता के फलस्वरूप हम भी सब प्रकार के छल कपट का परित्याग करें और विश्वास में अटल बने रहें। आज के इस दिन में हम स्वर्गीय यान, स्वर्गीय सिस्टर कोर्नेलिया बिलुम के लिए आत्मा शांति के लिए हम प्रार्थना करते हैं, जिनको आपने इस लोक से अपने यहाँ बुला लिया है। उनके सभी दोष और गुनाहों को क्षमा प्रदान करते हुए उन्हें अपने राज्य में प्रवेश पाने दे। आज सिस्टर सुशीला सोरेन जो ईश्वर को धन्यवाद देना चाहती हैं कि जिन्होंने अपनी बीएड की पढ़ाई अच्छी पूरी तरह से संपन्न करने के बाद वह अपनी प्रोविंस लौट रही हैं। उनके सभी कार्यों में आप आशीष एवं कृपा प्रदान कीजिए। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन।
अंधा हो जाने पर भी वह ईश्वर के विरुद्ध नहीं गुनगुनाता था। तो भी किसी दिन दफनाने के बाद थके मांदे घर लौटा और आंगन की दीवार के पास लेटकर सो गया। सोते समय अबाबील के घोंसले से उसकी आंखों पर गर्म बीज गिर गई, जिससे वह अंधा हो गया। ईश्वर ने तोबीत पर यह विपत्ति आने दी, जिससे वह योग की तरह अगली पीढ़ियों के लिए धैर्य का आदर्श हो। तोबीत ईश्वर पर श्रद्धा रखते हुए बचपन से ही उसकी आज्ञाओं का पालन करता आ रहा था और अब अंधा हो गया था। तब भी वह ईश्वर के विरुद्ध नहीं गुनगुनाता था। वह अटल विश्वास से ईश्वर पर श्रद्धा रखकर प्रतिदिन उसका धन्यवाद करता था। जिस प्रकार कुलपतियों ने धन्य योग का अपमान किया था, उसी प्रकार तोबीत के संबंधी और परिचित उसकी जीवनचर्या के कारण यह कहते हुए उसका उपहास करते थे, जिसके लिए आप भिक्षा दान करते और मुर्दों को दफनाते थे, वह आशा व्यर्थ ही है। किंतु तोबीत उन्हें डांटकर यह उत्तर देता था, ऐसा मत कहिए, हम तो संतों की संतति हैं और उस जीवन की प्रतीक्षा करते हैं जिसे ईश्वर उन लोगों को प्रदान करेगा जो उसके प्रति ईमानदार रहते हैं। तोबीत की पत्नी अन्ना प्रतिदिन बुनाई करने जाती थी और अपने हाथों की कमाई से जो खाद्य मिल सकता था घर लेकर आती थी। किसी दिन उससे बकरी का बच्चा मिला और वह उसे घर ले आई, किंतु तोबीत ने उसका मिमियाना सुनकर कहा, खबरदार, हो सकता है कि यह कहीं से चुराया गया हो। इसे इसके मालिक को लौटा दो, क्योंकि हम ना तो चुराया हुआ माल रख सकते हैं और ना खा सकते हैं। इस पर उसकी पत्नी ने क्रुद्ध होकर उत्तर दिया, अब तो यह स्पष्ट हो गया है कि तुम्हारी आशा व्यर्थ ही थी और तुम्हारे भिक्षादान से कोई लाभ नहीं। और वह उसी प्रकार तोबीत को फटकारा करती थी। प्रभु की वाणी। भजन अनुवाक्या। ईश्वर पर भरोसा रखने वाले का मन दृढ़ रहता है। धन्य है वह जो प्रभु पर श्रद्धा रखता और उसकी आज्ञाओं को हृदय से चाहता है। उसका वंश पृथ्वी पर फैलेगा, फलेगा फूलेगा। प्रभु की आशीष धर्मियों की संतति पर बनी रहती है। ईश्वर पर भरोसा रखने वाले का मन दृढ़ रहता है। वह विपत्ति के समाचार से नहीं डरता, उसका मन दृढ़ रहता है। वह ईश्वर पर भरोसा रखता है। वह ना तो घबराता और ना डरता है। वह अपने शत्रुओं पर विजयी होगा। ईश्वर पर भरोसा रखने वाले का मन दृढ़ रहता है। वह उदारता पूर्वक दरिद्रों को दान देता है। उसकी न्यायप्रियता सदा बनी रहती है।
उसकी शक्ति तथा ख्याति बढ़ती जाएगी। ईश्वर पर भरोसा रखने वाले का मन दृढ़ रहता है। ईश्वर पर भरोसा रखने वाले का मन दृढ़ रहता है। जय घोष। हालेलुया। हमारे प्रभु यीशु मसीह का पिता आप लोगों के मन की आंखों को ज्योति प्रदान करे, जिससे आप यह देख सकें कि उसके द्वारा बुलाए जाने के कारण हमारी आशा कितनी महान है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। उन्होंने कुछ फारिसियों और हेरोदियों को यीशु के पास भेजा, जिससे वे उन्हें उनकी अपनी बात के फंदे में फंसाएं। वे आकर उनसे बोले, गुरुवर, हम यह जानते हैं कि आप सत्य बोलते हैं और किसी की परवाह नहीं करते। आप मुंह देखी बात नहीं करते, बल्कि सच्चाई से ईश्वर का मार्ग सिखलाते हैं। कैसर को कर देना उचित है या नहीं, हम दें या नहीं दें। उनकी धूर्तता भांप कर यीशु ने कहा, मेरी परीक्षा क्यों लेते हो? 1 दीनार लाकर मुझे दिखलाओ। वे 1 दीनार लाए और यीशु ने उनसे पूछा, यह किसका चेहरा और किसका लेख है? उन्होंने उत्तर दिया, कैसर का। इस पर यीशु ने उनसे कहा, जो कैसर का है उसे कैसर को दो, और जो ईश्वर का है उसे ईश्वर को। यह सुनकर वे बड़े अचंभे में पड़ गए। यह प्रभु का सुसमाचार। हे प्रभु तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे माता पिता भाइयों बहनों, अभी अभी हम लोगों ने ईश्वर का वचन सुना। आज के पहले पाठ में तोबित के ग्रंथ में हम लोगों ने सुना, तोबित वह ईश्वर पर श्रद्धा और भक्ति रखता था और ईश्वर उसके उस श्रद्धा और भक्ति पर कुछ समय के लिए कुछ समस्या, कुछ कठिनाई उन्हें प्रदान करते हैं। वह कुछ समय के लिए उसे अंधा बना देते हैं और उसके विश्वास को जांचने का प्रयत्न करते हैं। लेकिन तोबीत वह ईश्वर पर श्रद्धा और भक्ति रखता था और इसीलिए वह ईश्वर से किसी भी तरह से अपने उस अंधेपन के लिए, अपने जीवन की उस लाचारी के लिए वह नहीं भुनभुनाता है। प्यारे माता पिता भाइयों बहनों, हमारे जीवन में अगर हम मनन चिंतन करें तो बुराई, तो हम पाते हैं कि बुराई हमारे जीवन पर हावी होती है और हम उस बुराई से डर कर अच्छाई से दूर भागते हैं। लेकिन ईश्वर कभी बुराई को स्वीकार नहीं करते हैं, कभी नहीं अपनाते, बल्कि वे चाहते हैं कि हम बुराई को त्यागें और अच्छाई को अपनाएं, अच्छाई को स्वीकार करें, क्योंकि ईश्वर सत्य है और वह कभी असत्य का साथ नहीं देता है। और इसी तरह से तोबित के लिए यह एक परीक्षा की घड़ी थी जिसमें वह अंधा बना और उसके अंधेपन में लोगों ने उनसे कहा कि आप जिस ईश्वर पर विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, उसने आपको अंधा बना दिया है। वह ईश्वर आपको सहयोग नहीं करता है। लेकिन तोबित उनकी बातों को नहीं मानता है, लेकिन वह
ईश्वर पर विश्वास करता है। यहाँ तक कि उसकी पत्नी भी वह कहती है कि कि तुमने जिस ईश्वर पर विश्वास किया वह ईश्वर तुम्हें कुछ भी प्रदान नहीं किया। और इस तरह से तोबीत के विश्वास को कई प्रकार से बुराइयां तोड़ने का प्रयत्न करती है, लेकिन तोबीत वह ईश्वर पर भरोसा और श्रद्धा रखते हुए वह अपना विश्वास को कभी नहीं खोया। ख्रिस्त में प्यारे माता पिता भाइयों बहनों, इसी तरह की चैलेंज या चुनौतियां हमारे जीवन में आती है और हम बहुत बार इस तरह की चुनौतियों का स्वीकार नहीं कर पाते हैं। हम अपने विश्वास में विचलित हो जाते हैं, डर जाते हैं और हम अपने विश्वास से दूर चले जाते हैं और हम एक सच्चे ईश्वर को छोड़कर हम एक असत्य या बुराई की ओर चल पड़ते हैं। आज के सुसमाचार में हम लोगों ने सुना प्रभु यीशु जब वे सुसमाचार का प्रचार कर रहे थे तो उनके पास में यहूदी और कैसर के जो चेले थे वे प्रभु यीशु के पास में आते हैं। वे प्रभु यीशु को फंसाना चाहते हैं कि हम किस तरह से प्रभु यीशु को फंसाएं उनके बातों में और हम उन्हें नष्ट कर सकें। और इस तरह से वे कई बार, एक बार नहीं कई बार वे प्रभु यीशु के पास में आए और प्रभु यीशु के पास में आकर वे प्रश्न करते हैं कि कैसर को कर देना उचित है या नहीं। लेकिन प्रभु यीशु उनके सभी मनोभावों को भाप कर जानकर वे कहते हैं, वे एक सिक्का मांगते हैं और वे कहते हैं इस सिक्के में किसका छाप है, किसका चेहरा छपा हुआ है। वे कहते हैं कि कैसर का। और इसमें लेख किसका है, वह भी कैसर का लेख है। तब प्रभु यीशु कहते हैं कि जो कैसर का है उसे कैसर के लिए दे दो और जो ईश्वर का है उसे ईश्वर के लिए दे दो। कहने का तात्पर्य यह है कि ईश्वर ने हमें अपने कृपा दानों से हमें परिपूरित किया है, ईश्वर ने हमें अपने वरदानों से भर दिया है, लेकिन हम ईश्वर के कृपा दानों के लिए ईश्वर को धन्यवाद नहीं दे पाते हैं। आज हमारे जीवन में हमारे पास जो कुछ भी है यह सब ईश्वर का वरदान है और इसीलिए प्रभु यीशु हम लोगों से कहते हैं कि जो हमें कर देना है उस कर को हम दें और जो ईश्वर के लिए दान देना है उसे हम ईश्वर के लिए दें, क्योंकि हमारे जीवन में हम ईश्वर से मिली हुई सभी कृपा दानों के लिए उन सभी वरदानों को हम अपने जीवन में ग्रहण तो करते हैं, लेकिन उसे बांटने के लिए हम संघर्ष करते हैं, हम उसे बांट नहीं पाते हैं। और इसीलिए प्रभु यीशु कहते हैं कि जो कैसर का है उसे कैसर को दो और जो ईश्वर का है उसे ईश्वर को दो। हम इस तरह से हम एक दूसरे की सहायता करें। हम अपने जीवन में पड़ोसी भावना को याद करें, जिस तरह से प्रभु यीशु ने कहा कि अपने पड़ोसियों को अपने समान प्यार करो। जब हमारे पड़ोसी दुखित होते हैं तो हमें भी दुखित होना चाहिए, जब वे आनंदित हैं तो हमें भी आनंदित होना चाहिए, जब वे किसी संघर्ष में हैं, कठिनाइयों में हैं, तो उस समय हमें उनकी सहायता करना चाहिए। तो इस तरह से जब हम अपना जीवन यापन करते हैं तब हम ईश्वर से मिले हुए जो जीवन है उस जीवन का सही उपयोग कर सकते हैं, हम अच्छी तरह से जीवन व्यतीत कर सकते हैं। तो आइए प्यारे माता पिता भाइयों बहनों, आज जब हम संत जस्टिन का शहीद को याद करते हैं जिन्होंने अपने विश्वास के कारण अपने जीवन को गंवा दिया, हम भी उसी विश्वास के लिए ईश्वर से प्रार्थना करें कि ईश्वर हमें भी विश्वास का दान प्रदान करे, ताकि हम एक सच्चे ईश्वर पर विश्वास कर सके, एक सच्चे ईश्वर को पहचान सके और निरंतर उनके साथ जुड़े रहते हुए हम उनके शिक्षा के अनुसार जीवन यापन कर सके। लीजिए गाना क्रमांक E37 E37। Amen.
और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त कलीसिया के लाभ के लिए मेरे हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, संत जस्टिन ने बड़ी निर्भीकता से अपनी लेखनी द्वारा ख्रिस्त संस्कारों का समर्थन किया था। तेरी कृपा से हम इन संस्कारों में योग्य रीति से भाग लेते रहे। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु में मन लगाइए। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। हे प्रभु, पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। हे पिता, इन्होंने मानव जन्म लेकर पतित मानव का निर्माण किया और अपने दुर्भोग द्वारा हमारे पाप मिटा दिए। अपने पुनरुत्थान द्वारा हमें अंत जीवन में प्रवेश करने की कृपा दी और अपने स्वर्गारोहण द्वारा हमारे लिए स्वर्ग के द्वार खोल दिए। इसलिए स्वर्गदूतों और संतों की संगति में हम अनंत काल तक तेरी प्रशंसा के गीत गाते हैं। पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के ईश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में होशाना। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। सर्वोच्च स्वर्ग में होशाना। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उद्धारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि ये हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हम तेरी मृत्यु और पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बने रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष पतरस मिंज और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैले अपनी कलीसिया की सुधीरे तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, अपनी सेवक सेविका जान और सिस्टर कोर्नेलिया बिलुम की सुधि ले, जिनको तूने इस लोक से अपने यहाँ बुला लिया है। इन्हें यह वर दे
कि जैसे ये बपतिस्मा में तेरे पुत्र के मृत्यु के सहभागी हुए थे, वैसे ही उनके पुनरुत्थान का भी सौभाग्य प्राप्त करें। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधीरे जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुग तेरा ही है। आमीन। हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें, जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध को क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे, क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुग जीता और राज्य करता है। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो। परस्पर शांति अभिवादन रखिए। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चली जाएगी। लीजिए गाना क्रमांक F32। F32। Thank you.
हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, स्वर्गिक भोजन से बल पाकर हम तुझसे दीनता पूर्वक प्रार्थना करते हैं कि शहीद संत जस्टिन की शिक्षा पर चलकर हम इन वरदानों के लिए तेरे प्रति सदा कृतज्ञ बने रहें, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आप लोग विदा लें। मिस्सा संपन्न हुआ। लीजिए गाना क्रमांक G2 G2। Thank you.